वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अबू धाबी में यहूदी रबी की मखसूस दुआ के बाद खुल गई इजरायली एम्बेसी। हमास ने कहा फलस्तीनी आवाम से धोखा और फलस्तीनियों के खून से UAE ने किया है सौदा। अरब ममालिक के इसराइल से दोस्ती के दरमियान फलस्तीनियों पर जिंदगी कर दी गई तंग। इसराइली मकबूजा इलाकों में आबाद फलस्तीनियों के घरों को तोड़ देने का अमल हुआ तेज। सैकड़ों फलस्तीनी फैमिलीज हुई बेघर। अफगानिस्तान से आइंदा चंद दिनों में ही अपनी फौज वापस बुला लेगा अमेरिका। सबसे बड़ा बगराम फौजी अड्डा अफगान फोर्सेस के हवाले। जर्मनी की पूरी फौज ने छोड़ दिया अफगानिस्तान। मुल्क से बाहर सफर करने वालों को अभी करना होगा मजीद इंतजार। इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर लगी पाबंदियों को DCGA ने 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव को दो टोक अल्फाज में दी हिदायत। एलोपैथी और डॉक्टरों के लिए जो कुछ कहा कोर्ट में करें दाखिल, रामदेव की बढ़ी मुश्किलें। और कोरोना से मरने वालों की फैमिलीज को दिया जाए मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दी हिदायत। 6 हफ्तों में गाइडलाइंस तैयार करने का भी दिया हुक्म। मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE के शहर अबू धाबी में इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में इसराइली हुकूमत के सिफारत खाने का इनॉग्रेशन हो गया। सियोनी रब्बी ने मखसूस दुआ पढ़कर सियोनी हुकूमत के सिफारत खाने का इफ्तिताह किया। इसराइली रब्बी ने जब मखसूस दुआ में मशगूल था तो उस वक्त सियोनी हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर यायर लापेद भी वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने बाद में बाज़ाब्ता तौर पर सिफारत खाने का इनॉग्रेशन किया। इसराइली फॉरेन मिनिस्टर ने इस मौके पर कहा कि ये एक तारीखी लम्हा है। दूसरी जानिब हमास और जिहाद इस्लामी ने मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से अबू धाबी में इसराइल की एम्बेसी खोलने की इजाज़त देने और इसराइली एम्बेसी के इनॉग्रेशन पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए इसकी मजम्मत की और इसे कुद्दुस और फ़लस्तीनी अवाम से धोखा और फ़लस्तीनियों के खून का सौदा करने जैसा करार दिया। UAE ने अबू धाबी में इसराइल के एम्बेसी खोलने की इजाज़त ऐसे वक्त में दी है जब हाल ही में गजा पर इसराइली फोर्स की बमबारी में कम अज़ कम 250 फ़लस्तीनी शहीद और 1000 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। गाजिब और जाबिर इसराइली हुकूमत ने मकबूजा इलाकों में फ़लस्तीनियों के घरों को मिसमार करके 15 बच्चों समेत 78 अफराद को बेघर कर दिया है। ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के सफ़ीर रियाज मंसूर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल के नाम एक लेटर में बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनियों के घरों को मिसमार किए जाने पर खबरदार करते हुए कहा कि पिछले 3 महीनों के दौरान कुद्दुस की ज़ालिम यहूदी हुकूमत ने मकबूजा इलाकों में फ़लस्तीनियों के 72 घरों को मिसमार करके 72 फ़लस्तीनी फैमिलीज को बेघर कर दिया है। इसके अलावा सियोनी हुकूमत ने एक और इलाके अहिया अल बस्तान में वाक़ तमाम मकानात को तोड़ने का फैसला किया है। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने अहिया अल बस्तान में बड़े पैमाने पर घरों को मुनहदम किए जाने की मनसूबाबंदी की है, जिस पर अनकरीब अमल किया जाएगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर दोहराया है कि इसराइल को लेकर उसके स्टैंड में कोई तब्दीली नहीं आई है। बता दें कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान का ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब 2 दिन पहले पीर को इसराइली अखबार इसराइल ह्यूम ने दावा किया था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के फॉर्मर स्पेशल एडवाइज़र सैयद जुल्फ़िकार बुखारी ने पाकिस्तानी क़यादत के मैसेंजर के तौर पर पिछले साल नवंबर में इसराइल की राजधानी तेल अवीव का खुफिया दौरा किया था और इसराइली हुकाम से मुलाकातें की थीं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने एक बयान में इन इत्तलात को बेबुनियाद और गुमराह कुन करार देते हुए कहा है कि इसराइल का ऐसा कोई दौरा हुआ ही नहीं है। अमेरिका अगले चंद दिनों में ही अफगानिस्तान से अपनी पूरी फौज वापस बुला सकता है। CNN ने मुतादिद अमेरिकी सरकारी ओहदेदारों के हवाले से ये इत्तला दी है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी डिफेंस ऑफिस के हवाले से बताया गया है कि इनक़िला और वापसी के अमल में ये एक अहम हफ्ता हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सिफारतखाने और शहर के हवाई अड्डे की हिफाजत के लिए लगभग 1000 अमेरिकी फ़ौजी काबुल में ही रह सकते हैं। 1 मई को जब इनक़िला का अमल शुरू हुआ तो अफगानिस्तान
अफगानिस्तान में अमेरिका के तकरीबन 2500 फौजी मौजूद थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान में सबसे बड़ा अमेरिकी फिजाई अड्डा बगराम एयरबेस इतवार तक खाली कर दिया जाएगा। अमेरिकी फौजी जो सामान साथ नहीं ले जा रहे हैं उसे तालिबान से बचाने के लिए तबाह कर रहे हैं। अमेरिकी तज्जियाकार के मुताबिक बगराम से अमेरिकी इनक़िला तालिबान की बड़ी अलामती और स्ट्रैटेजिक कामयाबी है। इस दौरान अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी इनक़िला के बाद बगराम का फौजी अड्डा अफगान फोर्सेस के हवाले किया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जर्मनी ने अफगानिस्तान से तकरीबन 2 दहाइयों के बाद फौजियों का इनक़िला मुकम्मल कर लिया है। जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि हमारे आखिरी फौजियों ने भी अफगानिस्तान छोड़ दिया और अब वो अपने घर की जानिब चल पड़े हैं। गुज़िश्ता बरसों के दौरान जर्मनी के पास अफगानिस्तान में अमेरिका के बाद फौज का दूसरा सबसे बड़ा दस्ता था, जो करीब 20 सालों में तकरीबन 1.5 लाख फौजी यहाँ तैनात थे। अमेरिका में मुतय्यन सऊदी सफ़ीर शहज़ादी रीमा बिन्त बंदर ने कहा कि सऊदी विज़न 2030 ने सऊदी अरब में ख़वातीन को तरक्की के नए मौक़े फ़राहम किए हैं। सऊदी ख़वातीन को चाहिए कि वो मुख्तलिफ़ इक़्तिसादी शोबों में अपनी महारतों को निखारने के लिए दस्तयाब मौक़े और प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएँ। शहज़ादी रीमा ने इन ख्यालात का इजहार सऊदी अरब में वुमेन इन्वेस्टर्स के लिए तरग़ीबात के मौजू पर एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए किया। शहज़ादी रीमा ने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि वो मज़ीद सऊदी ख़वातीन को समाज और इकनॉमी में अहम ओहदों पर फायज देखना चाहती है। साउथ अफ्रीका की एक वफाकी अदालत ने साबिक़ सदर जैकब ज़ुमा को तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में 15 महीनों की कैद की सज़ा सुनाई। जैकब ज़ुमा, जिन्होंने साल 2009 से 2018 तक जनूबी अफ्रीका पर हुक्मरानी की, अदालत में करप्शन के मुतादिद मुकदमा चलते रहे और तलब किए जाने के बाद भी वो अदालत में पेश नहीं हुए। वो करप्शन के केसेस में सबूत देने के अदालती हुक्म की तामील करने में भी नाकाम रहे थे। क्लाइमेट चेंज के असरात अब दुनिया भर में नजर आने लगे हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक रियासत वैंकूवर में दर्ज हरारत में अचानक और गैर मामूली इजाफे से टेम्परेचर पहली बार करीब 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक मुसलसल 3 रोज से जारी गैर मुतवक्को शदीद गर्मी और 49.5 डिग्री टेम्परेचर से कम 134 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सफोकेशन और घुटन से दम तोड़ने वाले अफराद में ज़्यादातर बूढ़े और बीमार थे। वेस्टर्न कनाडा में गर्मी का 126 साला रिकॉर्ड टूट गया। वैंकूवर कनाडा के सर्द तरीन इलाकों में से एक है और इसीलिए लोगों के घरों में यहाँ एयर कंडीशनर नहीं थे। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक दर्ज हरारत जुमा से बढ़ना शुरू हुआ था और मज़ीद कई रोज़ तक गर्मी बढ़ने का इम्कान है। आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने चीन को मलेरिया से निजात पाने में कामयाबी के बाद मलेरिया फ्री कंट्री करार दे दिया है। माहिरीन की एक टीम ने मलेरिया से पाक सूरत हाल का जायजा लेने के लिए चीन का दौरा किया था और अभी इसकी तस्दीक कर दी है। चीन में 1940 की दहाई के दौरान तकरीबन 30 मिलियन अफराद सालाना मलेरिया का शिकार होते थे, लेकिन गुज़िश्ता 4 सालों में चीन में एक भी मकामी केस सामने नहीं आया। चीन में इस मर्ज से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल करने के लिए गुज़िश्ता 70 सालों से कोशिशें जारी थीं। इस तरह चीन दुनिया का ऐसा 40वां मुल्क बन गया है जिसे WHO ने मलेरिया जैसे मोहलिक मर्ज से पाक करार दिया है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। DCGA ने इंटरनेशनल पैसेंजर फ़्लाइट्स पर लगी पाबंदियों को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इनकी मुद्दत जून में ही ख़त्म हो रही थी। इंटरनेशनल रास्तों पर अभी लिमिटेड तादाद में फ़्लाइट्स जारी हैं। वंदे भारत स्कीम के तहत काफ़ी तादाद में उड़ानें जारी हैं। हालांकि डोमेस्टिक लेवल पर फ़्लाइट्स के आने जाने पर लगी ज़्यादातर बंदिशें अभी ख़त्म कर दी गई हैं। DCGI ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स
फ्लाइट्स पर पाबंदी 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दी गई है। हालांकि कार्गो वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स और DGCA की जानिब से मंजूर की गई फ्लाइट्स पर यह हुक्म लागू नहीं होगा। एलोपैथी पर कंट्रोवर्शियल रिमार्क करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव को कहा है कि जो कुछ भी उन्होंने एलोपैथी और डॉक्टरों के लिए कहा है उसे अदालत में दाखिल करें। मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना की सदारत वाली 3 रुकनी बेंच ने सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि रामदेव एक पब्लिक फिगर हैं। रामदेव ने डॉक्टरों को लेकर कोई बयान नहीं दिया। रामदेव को लेकर मुल्क में मुख्तलिफ FIR दर्ज कर दी गई हैं। हम ये चाहते हैं कि इन सब को क्लब किया जाए और उनको दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को हिदायत दी है कि कोरोना वायरस से मौत होने वालों के अहलखाना को एक्स ग्रेशिया या मुआवजे की अदायगी करने के लिए गाइडलाइंस तैयार करें। जस्टिस अशोक भूषण की क़यादत वाले बेंच ने कहा कि कोर्ट कोई मुआवजा तय नहीं कर सकती। हुकूमत अपनी पॉलिसी के मुताबिक मुतासरा फैमिली को राहत देने का फैसला ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि हुकूमत ने अपने वसाइल के मुताबिक मुआवजे या रिलीफ से मुताल्लिक़ पॉलिसी का फैसला कर सकती है। अदालत ने कहा कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कवायद और वसाइल के मुताबिक मुआवजा तय किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि हुकूमत 6 हफ्तों में फैसला ले सकती है। बता दें कि दरख्वास्त गुजार ने कोरोना से मरने वालों के अहलखाना को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था। तो वहीं मोदी सरकार ने कहा था कि इतना मुआवजा देना मुमकिन नहीं है, इससे सरकार पर माली दबाव पड़ेगा। मरकज़ की मोदी सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों की जानिब से डायरेक्ट वैक्सीन खरीदने पर अहम कदम उठाते हुए हर महीने वैक्सीन खरीदने की हद को तय किया है। मरकज़ ने इस मामले को लेकर SOP जारी की है। तय किए गए रूल्स 1 जुलाई से लागू होंगे। वैक्सीन की तकसीम का फार्मूला जारी करते हुए मरकज़ ने हुक्म जारी किया है, जिसके मुताबिक अस्पताल ने 1 हफ्ते में जितनी वैक्सीनेशन की है उससे उसका रोज़ाना का औसत निकाल कर वैक्सीन तकसीम किए जाएंगे और जितनी तादाद आएगी उससे ज़्यादा डबल वैक्सीन डोज ही प्राइवेट अस्पताल खरीद पाएंगे। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। जो पहली बार अस्पताल टीके की मुहिम में शामिल हो रहे हैं उन्हें अस्पताल में मौजूद बेड्स की बुनियाद पर टीके तकसीम होते थे। आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी को मोदी सरकार की जानिब से इनकम टैक्स नोटिस भेजे जाने पर आतिशी ने भरपूर जवाब दिया है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी को CBI, दिल्ली पुलिस, ED व दीगर एजेंसियों के जरिए डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। आतिशी ने कहा कि BJP की ऐसी खोखली धमकियों से हम नहीं डरेंगे। किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता, उनके MLA, उनके मंत्रियों को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार अपनी हर एजेंसी का प्रयोग करती है। चाहे वो CBI की रेड्स हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो और चाहे इनकम टैक्स की समन्स और इनकम टैक्स की रेड्स। केंद्र सरकार ने अपनी कोई एजेंसी नहीं छोड़ी है जिसके माध्यम से वो आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी रहती है। चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे दिल्ली में चल रही हमारी सरकार हो, लेकिन उनकी हर कोशिश के बावजूद इतने सालों में वो एक गलती नहीं ढूंढ पाए हैं, एक केस नहीं सस्टेन कर पाए हैं आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ। ये जो इनकम टैक्स का नोटिस है, ये भी उसी में अगली कड़ी है जहाँ पे भाजपा को लगता है कि वो जो पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं, जो प्रोफेशनल लोग राजनीति में आते हैं, उनको इन नोटिसेस के माध्यम से डरा सकते हैं, धमका सकते हैं और चुप करा सकते हैं। मैं भाजपा की केंद्र सरकार को कहना चाहूँगी कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग, चाहे मैं हूँ, चाहे सौरभ हैं, चाहे हमारे पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो अलग अलग फील्ड से अपनी नौकरियां छोड़ के राजनीति में आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि हम देश की राजनीति बदलना चाहते हैं और भाजपा की इन खोखली धमकियों से हम डरते नहीं हैं।
दिल्ली दौरे के दूसरे दिन पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की शिकायत लेकर पंजाब कांग्रेस के लीडर नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस बात की जानकारी खुद सिद्धू ने ट्वीट करके दी है। सिद्धू से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने राहुल और सोनिया गांधी से मुलाकात की। हालांकि राहुल गांधी से अब तक मुलाकात न होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सिद्धू और प्रियंका की मुलाकात को लेकर कयासाराइयों का दौर भी जारी है कि क्या सिद्धू को पंजाब में अहम रोल मिलने वाला है या अमरिंदर सिंह को हाईकमान मना पाएगा। बहरहाल जल्द ही इस सिलसिले में कांग्रेस की जानिब से तफसील जारी की जा सकती है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी लीडरों के दरमियान जबरदस्त झड़प होने की खबर है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कारकुन गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी से जुड़े एक लीडर का वेलकम करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां अचानक हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी हामियों का इल्जाम है कि किसानों ने हंगामा और पथराव शुरू कर दिया। बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस ने बीजेपी लीडर की गाड़ी को वहां से निकालने की कोशिश शुरू की। ऐसे में किसान और बीजेपी हामियों के दरमियान झड़प हो गई। इस पूरे हंगामे के दरमियान किसान लीडर राकेश टिकैत ने बीजेपी पर कई संगीन इल्जाम लगाए। उनका कहना है कि बीजेपी लीडर हमारे स्टेज पर आए थे और अपने लीडर का इस्तकबाल करने लगे थे। ये गलत है। राकेश टिकैत ने धमकी दी है कि स्टेज सड़क पर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेज पर आ जाओगे। अगर स्टेज पर आना ही है तो बीजेपी छोड़ कर आओ, लेकिन ये दिखाना कि हमने गाजीपुर के स्टेज पर बीजेपी का झंडा लहराकर कब्जा कर लिया है, ये गलत है। ऐसे लोगों के बक्कल उधेड़ दिए जाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफे की वजह से पिछले 2 महीनों के दौरान भारत में पेट्रोल 9% और डीजल 10% से ज़्यादा महंगा हो चुका है। जून में ही पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 58 पैसे और डीजल की कीमत में 4 रुपये 3 पैसे का इजाफा हुआ है। इससे पहले मई में भी पेट्रोल 3 रुपये 83 पैसे जबकि डीजल 4 रुपये 42 पैसे महंगा हुआ था। इस तरह पेट्रोल की कीमत में पिछले 2 महीनों के दौरान 9.5% यानी 8 रुपये 41 पैसे तो डीजल की कीमत में 10.47% यानी 8 रुपये 45 पैसे का इजाफा हुआ है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर तनकीद की है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए लंबी कतारों की वजह सिर्फ कोविड मैनेजमेंट नहीं है, असली वजह जानने के लिए अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें। राहुल गांधी का मतलब था कि कोविड से मुताल्लिक पाबंदियों की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लंबी कतारें लग नहीं रही है, बल्कि इसकी असली वजह पेट्रोल और डीजल की हाई प्राइस है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अबूधाबी में यहूदी रबी की मखसूस दुआ के बाद खुल गई इस्राएली एम्बेसी। हमास ने कहा फलस्तीनी आवाम से धोखा और फलस्तीनियों के खून से यूएई ने किया है सौदा। अरब ममालिक के इसराइल से दोस्ती के दरमियान फलस्तीनियों पर जिंदगी कर दी गई तंग। इसराइली मकबूजा इलाकों में आबाद फलस्तीनियों के घरों को तोड़ देने का अमल हुआ तेज। सैकड़ों फलस्तीनी फैमिलीज हुई बेघर। अफगानिस्तान से आइंदा चंद दिनों में ही अपनी फौज वापस बुला लेगा अमेरिका। सबसे बड़ा बगराम फौजी अड्डा अफगान फोर्सेस के हवाले। जर्मनी की पूरी फौज ने छोड़ दिया अफगानिस्तान। मुल्क से बाहर सफर करने वालों को अभी करना होगा मजीद इंतजार। इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर लगी पाबंदियों को DCGA ने 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव को 2 टूक अल्फाज में दी हिदायत। एलोपैथी और डॉक्टरों के लिए जो कुछ कहा कोर्ट में करें दाखिल, रामदेव की बढ़ी मुश्किलें। और कोरोना से मरने वालों की फैमिलीज को दिया जाए मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दी हिदायत। 6 हफ्तों में गाइडलाइंस तैयार करने का भी दिया हुक्म। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।